परीक्षित को वही 7 दिन जब मरने का श्राप लगा तो राजा परीक्षित को सुना दिया। अब सूत जी से प्रश्न किए, महाराज राजा परीक्षित को श्राप कब कैसे लगा, ये तो आप कथा सुनाए ही नहीं, जरा हमें ये तो बताइए राजा परीक्षित को श्राप क्यों कैसे लगा। तो यहीं पर महाभारत की कथा प्रारंभ करते हैं सूत जी। यदा मृदय कौरवसृञ्जयानां वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरः विद्यगदा विमर्शो भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र। बातें उस समय की है जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था। वृकोदर भीमसेन की गदा से दुर्योधन अंतिम सांसें गिन रहा था। तो इतने में गुरुपुत्र अश्वत्थामा आया, कहा मित्र ये जो आज आपकी दशा हुई है ना, इसमें स्वयं तुम कारण हो, कोई और नहीं है। क्योंकि जिनको जिनको आप सेनापति बनाया था, चाहे मेरे पिता द्रोणाचार्य हों या बाबा भीष्म हों, ये सब तन से तो तुम्हारी तरफ थे लेकिन मन से पांडवों की विजयी चाहते थे। यदि मित्र एक बार भी मुझे पुकारा होता तो मैं आज जो आप दशा अपनी देख रहे हो ना, ये दशा कभी ना होती आपकी। दुर्योधन बोला भैया जो होनी थी अब सो हो गई, अब क्या करेगा तू बता। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि हम 100 भाई थे आज 100 भाई मर गए, ये बात दुख नहीं है मुझे। दुख इस बात का है कि शत्रु मेरा 5 ही भाई था और 5 के 5 आज बचे हुए हैं, ये दुख है बस। कहा भाई मैं चाहता हूं कि 5 में से एक का यदि तुम मृत्यु दंड दे देना, तुम हंसते हंसते हमें अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तुरंत सस्ती वाचन कर दिया, तुरंत तिलक कर दिया, सेनापति बना दिया। कहा मित्र तू एक की बात कर रहा है, मैं 5 पांडवों का सिर ना काट डालूं ना तो मेरा नाम बदल देना, मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। ऐसा संकल्प करके शिविर की ओर चल दिया। आज इधर भगवान पांडवों से बोले भैया आप सब विजयी हुए हो, चलो मनोरंजन करते हैं, स्वागत समारोह बनाते हैं। तो जिस शिविर पर पांडव लेटा करते थे ना, आज भगवान उनको लेकर के अन्यत्र चले गए। और जानते हो जिनकी रक्षा स्वयं साक्षात भगवान करते हैं ना, उनको कोई मार नहीं सकता महाराज। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और आज उस शिविर पर 5 पांडवों के पुत्र आकर के लेट गए थे सैया पर। अश्वत्थामा आया, देखा 5 पांडव लेटे हुए हैं। क्योंकि जो 5 पांडव थे ना, देखने में एक ही जैसा लग रहे थे। पिता की छवि 5 पुत्रों में आ गई थी और समझा नहीं। रात्रि में मैं आया और 5 का गला काट दिया और हंसते हुए जा रहा है। कहा कि अब जाएंगे बताएंगे दुर्योधन को कि मैंने 5 का मृत्यु कर दिया, दंड दे दिया। इतने में याद आया कि वो मानेगा नहीं, तो 5 का सिर लेकर के चल दिए और आए इधर दुर्योधन के पास। बोले देख मित्र तू एक ही बात कर रहा है ना, मैं 5 को मार डाला। कहा अरे बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा अरे भैया एक काम करो, भीमसेन का सिर दिखाओ, मुझे देखना है। कहा अच्छा लो देखो। तुरंत झोरी से निकाला, दिखाया और जैसे ही अंधेरे में वो दुर्योधन पकड़ा हाथ में, जैसे दबाया वो सिर जो था ना पचक गया महाराज। नहीं बच्चों का सिर कितना कोमल रहता है। कहा भीम अश्वत्थामा ये 5 पांडव नहीं हो सकते, ये भीमसेन का सर नहीं हो सकता। जैसे उजाला में लेकर के आए देखे तो 5 पांडवों का सिर नहीं था, वो तो बच्चों का था। तुरंत हाय हाय करते हुए कहा अरे मित्र ये तूने क्या कर दिया, अब तो मेरे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा तूने, ये क्या कर दिया। हाय हाय करते हुए अपने प्राणों को ही त्याग दिया। इधर अश्वत्थामा समझ गया कि अब ये मुझे अर्जुन नहीं छोड़ेगा, अब मैं बच नहीं सकता।
भाग चला अश्वत्थामा। इधर माता द्रौपदी सोच रही हैं कि आज बच्चे हमारे सो रहे हैं, सुबह हो गई, काफी देर हो गया, बच्चे उठे नहीं, क्या बात है। मैया शिविर के पास आए और जैसे देखी तो सिर गायब है महाराज, धड़ वहीं पर पड़ा हुआ है। तुरंत हाय हाय करते पुकार उठी, माता शिशूनां निधनम सुतानां निसम्य घोरम परितपमाना। हाय हाय करने लगे। इतने में अर्जुन आए और समझाए, देवी आप एक छात्राणी हो, आप शोक क्यों करती हो। मैं संकल्प लेता हूँ जो तुम्हारे पुत्र का वध किया है ना, मैं उसको तुम्हारे सामने मृत्यु दंड दूंगा, ऐसा संकल्प किया। और तुरंत बोले, माधव रथ निकालो, चलो। रथ पर बैठे भगवान बैठाए अर्जुन को और अश्वत्थामा के पीछे चल दिए। अश्वत्थामा ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, अर्जुन भी आ रहे हैं, समझ गया अब मैं बचूंगा नहीं, तो तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन बोले, मार प्रभु इस ब्रह्मास्त्र से बचाइए, अब क्या होगा। बोले, मित्र आप घबराओ मत, कांटे कांटे को निकालता है, लोहे लोहे को काटता है, तो ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र को काटेगा, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो ना। तुरंत अर्जुन ब्रह्मास्त्र चला दिए। दोनों जब टक्कर हुए तो ऐसा लगा कि संसार का विनाश हो जाएगा, लेकिन भगवान के भक्त थे अर्जुन, ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया। दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया और रथ से कूद करके रस्सी को लिया, अश्वत्थामा को बांधने लगे। अब भगवान कह रहे हैं, भैया ये क्या कर रहे हो, इसको बांधो मत, इसको तुरंत आतिताई है, इसको मार डालो यहीं पर। बोले, प्रभु मारना तो है ही है, लेकिन मैंने संकल्प किया है द्रौपदी के सामने, मारूंगा इसको। अच्छा, भगवान समझ गए, अभी मारना हो तो मार दो, नहीं तो द्रौपदी के पास जब आएगा ना तो इतना करुणामयी है, करुणा सागर है कि उनके सामने मार ही नहीं पाओगे। कहा ठीक है भैया, नहीं मारना चाहते हो तो ले चलो उन्हीं के पास। अब अश्वत्थामा को बांधा और लेकर के द्रौपदी के पास पटक दिया। और जानते हो, जब द्रौपदी ने देखा गुरुपुत्र को ना, तो क्रोध नहीं आया, दया आ गई और तुरंत चरणों में लेट करके प्रणाम की द्रौपदी। ऐसी करुणामयी द्रौपदी। और कहने लगी, वामस्य भावा कृपया ननाम च। ये अर्जुन, इसे छोड़ दो। अरे देवी ये क्या कर रही हो, ये तो तुम्हारे पुत्र का वध किया है, इसको छोड़ने की बात कर रही हो। कहा नहीं, ये ब्राह्मण पुत्र हैं, और इतना ही नहीं, ये आपके गुरु पुत्र हैं, ये साक्षात गुरु हैं, इसलिए मैं यही कहूंगी कि इसको छोड़ दो आप। मुंचता मुंचता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। गुरु का पुत्र गुरु ही होता है, इसलिए आप छोड़ दीजिए इसको। और जानते हो अर्जुन, मैं नहीं चाहती जिस प्रकार आज मैं रो रही हूं अपने पुत्र के लिए, कहीं इसकी मां कृति भी ना रोए पुत्र के लिए। मेरे तो 5 पति हैं, लेकिन इनके पति भी तो वीर गति को चले गए हैं, इसलिए हे महाराज मैं कहूंगी इसको छोड़ दो आप। अर्जुन सोच में पड़ गए, भीमसेन भी सोच में पड़ गए। इधर नकुल सहदेव युधिष्ठिर कहने लगे, भैया जो द्रौपदी कह रही है इनकी बात मानो, ये सही कह रही हैं, छोड़ दो इसको। अर्जुन सोचने लगे। इधर भीमसेन ने कहा, भैया आप छोड़ दोगे ना तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं इसे मार डालूंगा। अब समस्या में पड़ गए। भगवान उधर खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन भगवान से पूछे, माधव आप कुछ बताइए ना, क्या किया जाए, इसको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। भगवान बोले, भैया हम क्या बताएं, मैं तो पहले ही कह रहा था इसको मार दो, लेकिन आपने माना ही नहीं, मारा ही नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले महाराज कुछ तो न्याय की बात बताओ। बोले यदि मुझसे पूछ रहे तो मैं बता देता हूँ, धर्म क्या कहता है। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य
आतताई वधारणा, कि ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। कि ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहने लगे, वाह प्रभु, आप जैसे टेढ़ी हो ना, वैसे आपकी बात भी टेढ़ी है। ये ब्राह्मण पुत्र भी है और आतताई भी है। लेकिन जानते हो भगवान के पक्के चेले हैं कौन? अर्जुन। सब समझ गए भगवान क्या कहना चाहते हैं। सम्मानित व्यक्ति का यदि भरी सभा में अपमान हो जाए ना, तो मृत्यु से बढ़ करके बताया गया है। समझ गए। और आज अर्जुन आए और उसके मस्तक की मणि को निकाल लिया, बालों को बनवा दिया और अपमान करके धक्का मार करके शिविर से बाहर कर दिया। इधर युधिष्ठिर ने कहा कि भैया आपने अभी बढ़िया किया है। उधर अश्वत्थामा चल दिया, इधर भगवान सबको लेकर के आए। और आज भगवान सबसे विदाई मांग रहे हैं, भैया अब बहुत दिन हो गया, हमें चलना चाहिए। तो इतने में आज भगवान रथ पर बैठे जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। एक पैर रथ पर है और एक पैर जमीन पर है। इतने में अश्वत्थामा सोचा, मैंने सबको नष्ट कर दिया है, लेकिन अभी एक बाकी है। उत्तरा के गर्भ में एक पुत्र अभी बचा है, उसको मार दूं, बस मेरा काम हो जाएगा। तो आज अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ में। एक पुत्र बचा हुआ था और जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा ने देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा। तो तुरंत भागती हुई आई और भगवान के श्री चरणों में लेट गई। पुकार उठी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे महायोगी, हे जगत गुरु, पाहि माम, मेरी रक्षा कीजिए। ये ब्रह्मास्त्र से मुझे बचा लीजिए। मैं मर जाऊं इसका कोई गम नहीं है, लेकिन मेरा ये पुत्र बच जाए बस। हे प्रभु, मैं नहीं चाहती कि कल के कोई ये कहे कि जिस कुल की रक्षा करने आए थे भगवान, आज उस कुल में पानी देने वाला भी नहीं बचा। इसलिए प्रभु, मेरी चिंता नहीं है, मुझे आपकी चिंता है, कहीं आपके ऊपर कलंक न लग जाए। इसलिए हे देवी, हे प्रभु, आप बचा लीजिए मेरे गर्भ को। भगवान ने कहा, हे देवी, ये बताओ, यहाँ पर इतने बड़े बड़े योद्धा खड़े हुए हैं, आपके ये अर्जुन खड़े हैं, भीमसेन खड़े हैं, इनसे आप मदद मांगे ना, मुझसे क्यों मांग रही हो? उत्तरा कहने लगे, प्रभु, मैं यहाँ इनसे क्या मांगू, एक दूसरे से खुद ही लड़ रहे हैं, तो ये मेरी रक्षा क्या करेंगे? प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए बस। यत् मृत्यु परस्परम। अब भगवान छोटा सा रूप धारण किए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और उत्तरा के गर्भ में जो ब्रह्मास्त्र आया हुआ था, उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया और गर्भ को बचा लिया भगवान ने। इधर उत्तरा इतना प्रसन्न हो गई, कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन कुंती मैया समझ गई कि प्रभु ने ही अभी अभी मेरे वंश की रक्षा किया है। तो तुरंत आकर के चरणों में लेट करके प्रणाम किया और बड़ी सुंदर स्तुति करती हैं। नमस्ते पुरुषं त्वाद ईश्वरं प्रकृते परम, अलक्षं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। नमस्ते करती हूँ मैं आपको प्रभु। भगवान बोले, किसको? भतीजे को? कहीं नहीं, अलक्ष लिंगो, मैं उस परमात्मा को प्रणाम कर रही हूं। मैं आपसे एक मांगना चाहती हूँ, एक चीज। भगवान ने कहा, क्या? कहा, प्रभु, ये जो आप बार बार कह देते हो बुआ बुआ ना, यही आज मैं चाहती हूँ कि आज के बाद आप बुआ मत कहो, क्योंकि जब आप बुआ कह देते हो ना, तो मेरे अंदर मोह आ जाता है। मुझे यही लगता है कि मेरा ये तो भतीजा है, मेरे मामा का लड़का तो है,
इसलिए आज जो माया का पर्दा डाले हो ना, इस माया के पर्दे को हटा दीजिए और बुआ बुआ कहना बंद कर दीजिए। मैं आज समझ गई हूँ कि आज आप ही भगवान हो, साक्षात भगवान हो। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। भगवान बोले देवी बुआ बहुत स्तुति कर रही हो, कुछ मांग लो, क्या चाहिए? तो कुंती मैया बोली कि प्रभु यदि देना ही चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो। ये सुनते ही सन्नाटा छा गया। भगवान सोचने लगे, अरे जीवन भर तो सुख पाया ही नहीं, आज जब सुख की घड़ी आई तो कह रही हो विपत्ति चाहिए। विपदः सन्तु नासस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्सात् पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु आप विपत्ति दे दो, बस मुझे विपत्ति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जब विपत्ति आती है ना तब आपकी यादें बनी रहती है। मुझे दुख से भी प्यार है और सुख से भी प्यार है। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। प्रभु आप मुझे कुछ भी दो लेकिन दुख ही दो, क्योंकि आप जब दुख आता है ना तो आपकी यादें बनी रहती हैं, आपका नाम आता है। प्रभु आप चले जाओगे ना तो फिर पुनः वैसे हो जाएगा। भगवान समझ गए कि मेरे जाने से आपको दिक्कत है ना, तो हम नहीं जाएंगे, हमारा जाना कैंसिल। और आज भगवान त्याग दिए कि हम नहीं जाएंगे द्वारका में, आपके ही साथ रहेंगे बुआ। तो रात भर बुआ हर एक सबके साथ रहे। सब सो रहे हैं अच्छे से। इधर पता चला दुर्योधन, इधर पता चला युधिष्ठिर जी एक बगल कोने जाकर के खड़े होकर के रो रहे हैं। भगवान आए, बोले भैया आप रो क्यों रहे हो? बोले प्रभु क्या बताएं, मैं क्या करूं? कितने स्त्रियों को मैंने विधवा बना दिया, कितने बच्चों को मैंने अनाथ कर दिया। ऐसे में हम इस राज को पा करके क्या करेंगे प्रभु? मुझे नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। भगवान समझाए, भैया देखो आपने वाजपेयी यज्ञ कर लिया है, अश्वमेध यज्ञ भी कर लिया है, आप नरक में नहीं जाओगे, आप डरो मत। लेकिन इनका तर्क दूसरा था। माँ भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोतव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कि चाहे करोड़ों कल्प बीत जाएं लेकिन बिना भोगे हुए कर्म कभी क्षीण नहीं होगा। भगवान खूब समझा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आया युधिष्ठिर जी को। भगवान समझ गए, अभी मेरे समझाने से नहीं समझेंगे, इनको ले चलना पड़ेगा भीष्म बाबा के पास। क्योंकि भीष्म बाबा भी बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, कहाँ पर? बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। और आज भीष्म बाबा के पास सबको लेकर के आए। भीष्म बाबा को सभी ने प्रणाम किया। माधव जी पीछे खड़े हुए थे। भीष्म बाबा चारों तरफ देख रहे हैं, माधव जी नहीं दिखाई दिए। इतने में पीछे से आवाज आई है, बाबा जी हम भी आए हुए हैं। तो भीष्म बाबा कहते हैं, भैया प्रभु आए हो तो पीछे क्यों खड़े हो, सामने आओ ना। सामने आए और सबको प्रणाम करवाया भगवान ने। बाबा ने कहा, अर्जुन इनको पहचानते हो? अर्जुन कहा, हाँ ये मेरे मामा के पुत्र हैं, श्री कृष्ण मेरे सखा हैं, मित्र हैं। बोले नहीं नहीं, ये तो साक्षात भगवान हैं, ये आपके मित्र नहीं, ये तो भगवान हैं। भीष्म बाबा कह रहे हैं, प्रभु आप एक काम करिए, आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहिए, बस जब तक हम यहाँ से ना जाएं, शरीर को त्यागे ना, तब तक आप ऐसे खड़े रहिए। बोले ठीक है बाबा जी खड़े रहेंगे, पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर आप दे दीजिए बस। युधिष्ठिर जी से कहा कि भैया प्रश्न पूछ लो। तो बड़े बड़े प्रश्न पूछे और सब प्रश्नों का उत्तर भीष्म बाबा देने लगे। और सभी का प्रश्न का उत्तर दिए। बाद में भगवान से बोले, भैया प्रभु आप मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े हो जाइए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और भीष्म बाबा दर्शन कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं कि प्रभु
मैं चाहता हूँ कि जब मेरा अंतिम समय आए ना तो आपका ही दर्शन हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चाहते तो भीष्म बाबा कह देते कि मुझे अभी मरना नहीं है, क्योंकि अमरता का वरदान है ना, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी कोई उनको मार नहीं सकता। लेकिन उन्होंने विचार किया कि भैया इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है, भगवान भी सामने है ना, भगवान के सामने यदि हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम तो वैसे भी इस भव सागर से पार हो जाएंगे, इससे अच्छा समय नहीं आएगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। श्री गंगा जी का तट, यमुना का बंसीवट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बांके बिहारी लाल की जय हो।
कुछ हंसी हो, पीता मरी कसी हो, पे कुछ हंसी हो, पीता मरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, पीता बरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन यही बसी हो, छवि मन यही बसी हो, तब तन से इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण कंठ आए, कोई रोग ना सताए, जब प्राण कंठ आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, यम दर्श ना दिखाए, तब प्राण तन से निकले, यम दर्श ना दिखाए, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण